ऑनलाइन लीड जनरेशन में एक बहुत बड़ा सीरियस इशू अभी तक लोगों को फेस हो रहा है। और वो इशू ये है कि प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होता है कि लीड्स किस चीज़ को क्लाइंट कह रहा है। आपने कस्टमर की इन्फॉर्मेशन ले ली और लेके कंपनी को फॉरवर्ड कर दी और कहा भाई मेरे पैसे दो। कंपनी ने कहा कि भाई हम तो इसको लीड को इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को एज ए लीड क्वालिफाई नहीं करते। अब वो जो लीड क्वालिफिकेशन का मतलब है उससे मुराद ये है कि जो इन्फॉर्मेशन आप उसको दे रहे हैं वो क्लाइंट वो चाह नहीं रहा आपसे, वो तो कुछ और चाह रहा है। हो सकता है वो चाह ये रहा है कि एक्चुअल प्रोडक्ट सेल होगी तो मैं फिर आपको पैसे दूंगा, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। और ये वाली प्रॉब्लम बहुत सारे फ्रीलांसर्स को इसलिए फेस होती है क्योंकि वो सही तरीके से क्लाइंट से पूछते नहीं हैं कि आपको क्या चाहिए और लीड आप किस चीज़ को तस्वुर करते हैं जिसकी बेस पे हमें पैसे मिलेंगे। तो आइए सेशन के अंदर ब्रीफली थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि आपने किन चीज़ों को जहन में रखना है जब आपने क्लाइंट के साथ बात करना है और फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करे होना है। सबसे पहली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज कि यू हैव टू डिफाइन व्हाट एक्चुअली द लीड इज विद द क्लाइंट। एक तो है ना लीड की डेफिनेशन जो हमने पहले पढ़ी थी एक सेशन के अंदर। यहाँ मैं बात ये कर रहा हूँ कि जब आप क्लाइंट से किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं या बात करें तो आप उससे बैठें और उससे बात करें कि भाई लीड बेसिकली आपके नज़दीक क्या है और किस चीज़ को आप लीड क्वालिफाई करके बताएंगे कि ये लीड क्वालिफाई हो गई और अब हम हमसे पैसे ले लो। इसमें चार चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, स्पेसिफिक। लीड स्पेसिफिक होनी चाहिए, उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स आप लें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको चाहिए, तो स्पेसिफिक होनी चाहिए। मेजरेबल, नंबर्स के अंदर हमेशा क्वांटिटी के अंदर लीड्स जो हैं वो आपने क्लाइंट्स को देनी है। वो किस तरीके से आप उसको मेजर करेंगे इसके बारे में भी क्लाइंट के साथ बैठ के डिस्कशन करें और एक कॉमन ग्राउंड लेकर आएँ कि जिसके ऊपर क्लाइंट भी मुत्तफिक हो और आप भी मुत्तफिक हो। अटेनेबल मतलब वो जो लीड जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसको आप अटेन कर सकते हैं, यानी कि एक्वायर कर सकते हैं, आप उसको ढूंढ सकते हैं। ऐसा ना हो कि उसने आपको ऐसी लीड जनरेशन की पॉलिसीज या फ्रेमवर्क दे दिया है कि जो अचीवेबल ही नहीं है, अटेनेबल ही नहीं है, तो फिर भी आपके लिए टाइम वेस्टिंग एक्सरसाइज है, वो आप ना कीजिए। और लास्ट के अंदर के टाइम लिमिट क्या है, कितना टाइम है आपके पास लीड को जनरेट करने का, महीना है, 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप क्लाइंट के साथ बैठें, उससे बात करें और फिर एक डॉक्यूमेंट बनाएं और जिस डॉक्यूमेंट के बड़ी क्लैरिटी से हर चीज़ स्पेसिफिकली लिखी हुई हो ताकि आप भी क्लियर हो और क्लाइंट भी क्लियर हो। अब इसे अगर हम आगे चल के देखें तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि जो क्लाइंट एक्चुअली आपसे चाह रहा होता है, या जो लीड्स के बिजनेस के अंदर मैंने लर्न किया है कि लीड्स रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन क्लाइंट एक्चुअली वांट्स टू हैव इट फ्रॉम यू। फॉर एग्जांपल, जो फर्स्ट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कि पहली टाइप ऑफ लीड जो है वो क्लाइंट कहता है कि यार आपने ऐसा करने के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है अब जो भी लीड आप जनरेट कर रहे हैं उसके बारे के अंदर। तो आपको करना क्या होगा कि डिजिटली यू हैव टू कलेक्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस पीपल। अक्सर ईमेल लिस्ट भी जब आप बना रहे होते हैं तो यही काम कर रहे होते हैं और यही काम आपको लीड जनरेशन में भी करना पड़ेगा। उसमें आपने नाम ले लिया, जेंडर ले लिया, मे बी ईमेल एड्रेस ले लिया या फ़ोन नंबर ले लिया, तो जो भी रिक्वायरमेंट आपको क्लाइंट दे रहा है, और जब आप वो ले लेंगे और वो फॉरवर्ड कर देंगे तो देन यू विल गेट पेड फॉर दैट। सेकंड मोस्ट कॉमन लीड टाइप है नंबर ऑफ क्लिक्स। फॉर एग्जांपल, क्लाइंट कहता है कि जी लीड्स मैं हमेशा सिर्फ उस बंदे को समझूंगा कि जिसने मेरी ऐड पे क्लिक किया और मेरी वेबसाइट पे आया, या मेरी ऐड पे क्लिक किया, मेरी वेबसाइट पे आया, या मेरी वेबसाइट पे आके डिफरेंट जगहों के ऊपर क्लिक्स किया, उसको मैं लीड तस्वर करूंगा और उसके मैं आपको पैसे दूंगा। कितने लोग आए और उस एक्टिविटी पे आपकी वेबसाइट से जहाँ भी आप वो एक्टिविटी कर रहे हैं लीड जनरेशन की, उसके थ्रू कितने लोगों ने आके मेरी वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ब्लॉग चला रहे हैं और ब्लॉग के साथ आपने गूगल एडसेंस को इंटीग्रेट किया हुआ है और आपने किसी को ये नौकरी दी हुई है कि भाई आपने मेरे ब्लॉग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के क्लिक्स लेकर आने हैं और जो जितने क्लिक्स आएंगे वो एक्चुअली लीड्स हैं और उन लीड्स के बारे में मैं कैलकुलेट करके आपको पैसे दूंगा। तो ये भी एक प्रोजेक्ट जो है फ्रीलांसिंग में आपको क्लाइंट दे रहा होता है। इसके बारे में भी आपने क्लैरिटी से क्लाइंट से पूछ लेना कि भाई क्या ये वाला प्रोजेक्ट तो नहीं है जो वो आपको देने की कोशिश कर रहा है। तीसरे नंबर के ऊपर है फिलिंग फॉर्म। सबसे मोस्ट कॉमन लीड का प्रोजेक्ट है कि जिसके अंदर आप फॉर्म्स की चंद इन्फॉर्मेशन आपको क्लाइंट दे देता है और कहते हैं कि जी ये फॉर्म्स जो है मेरी वेबसाइट के ऊपर आके जो लोग फिल करेंगे वो लीड्स तस्वीर किए जाएंगे और उसके पैसे मैं आपको दे दूंगा। और लास्ट के अंदर अपॉइंटमेंट्स, अगेन ए वेरी कॉमन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स कि जिसके अंदर आपने करना ये होता है कि आपने लोगों से बात करके अपॉइंटमेंट सेट करनी होती है उनकी लोकेशन पे, और फिर एक फिजिकल सेल्स का बंदा जो है वो जाकर उनसे फिजिकली मिलता है, फिजिकली बात करता है। तो अपॉइंटमेंट सेटिंग भी जो है वो भी क्लाइंट अक्सर चाह रहा होता है और उसको कन्वर्ट कर देता है कि जितनी अपॉइंटमेंट्स आप सेट करेंगे वो तमाम की तमाम लीड्स हैं और उन लीड्स के पैसे हम आपको देंगे और वो फिर आप एज ए फ्रीलांसर पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, लास्ट में सेशन फिनिश करने से पहले ये जो तमाम लीड्स जिनके हम बारे में बात कर रहे हैं
इसको आप किस तरीके से रीच कर सकते हैं? डिटेल में तो हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन ब्रीफली 2 चीज़ों को आप ज़हन में रखें। थिंक लाइक ए कस्टमर, मतलब कि जिस बंदे को आप लीड बनाना चाह रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा सारा सर्च करें, सोचें कहाँ कौन सी वेबसाइट यूज़ करता होगा, फेसबुक में कौन से पेजेस लाइक किए होंगे, यूट्यूब पे किस तरह की वीडियोस देखता होगा, किस जगह पे कमेंट करता होगा, कमेंट करता भी होगा या नहीं करता होगा। उन तमाम चीज़ों के बारे में सोचें और जाएं उन जगहों के ऊपर जिधर वो कस्टमर एग्जिस्ट कर रहा है। लीड कन्वर्जन आपके लिए आसान हो जाएगी। एंड सेकंड, थिंक लाइक ए प्रोफेशनल। अब वही कस्टमर जब एक कैरियर ओरिएंटेड प्रोफेशनल बन जाता है तो फिर क्या काम करता है, कौन से नेटवर्क पे होता है? फॉर एग्जाम्पल लिंक्डइन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल्स हैं, तो लिंक्डइन के ऊपर रिस्पॉन्स रेट कंपैरेटिवली फेसबुक से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि लोग चूँकि प्रोफेशनली उसको यूज़ कर रहे हैं, अपने कैरियर के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे से बात करना पसंद करते हैं। इसी वजह से व्हेन यू आर थिंकिंग लाइक ए प्रोफेशनल, यू विल प्रोबेबली चूज़ लिंक्डइन। इसके अलावा और कौन-कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लीड जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम अगले चल के कुछ सेशंस के अंदर बात करेंगे। इस सेशन के अंदर जो हमने सीखा उसको याद रखिए और आगे चल के जब आप एक अच्छे सेल्स वाले बन जाएँगे तो फिर आपको ये तमाम बातें याद आएँगी।